रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इस बीच लोग इस बात को देखकर हैरान हैं कि यूक्रेन जैसा छोटा देश महाशक्ति रूस से कैसे डटकर लड़ रहा है, वो भी उस हालात में जब अमेरिका समेत नाटो के देशों ने अभी तक सैन्य मदद नहीं भेजी। ऐसे में आपके जहन में सवाल होगा कि क्या है यूक्रेन की डेडली वॉर टैक्टिक्स जिसने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। आपके ऐसे हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले एक काम करिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फटाफट शेयर करिए। कर दिया ना? तो चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन की वॉर टैक्टिक्स से जुड़े टॉप सीक्रेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की गोरिल्ला नीति की। रूस अपनी बड़ी सेना और बड़े हथियारों के साथ यूक्रेन में दाखिल तो हो गया है और शहरों पर लगातार बमबारी भी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने रूस से निपटने के लिए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर सबको हैरान कर दिया है। राजधानी कीव समेत तमाम शहरों में रूसी सेना से जंग के लिए सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी ऑटोमेटिक राइफलें और जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये लोग छिपकर और घात लगाकर रूसी सेना को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी देशों ने सेना नहीं हथियार दिए। अमेरिका समेत नाटो देशों ने भले ही यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं और उनकी इस रणनीति का फायदा भी होता दिख रहा है। अमेरिका जहां यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद देने को राजी हुआ है, वहीं कई देश हथियारों की सप्लाई तेजी से कर रहे हैं। कुल मिलाकर दुनिया के करीब 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को तुरंत मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। अपने मजबूत इलाकों में रूस को फंसाया। यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने 3 तरफ से हमला किया था, लेकिन ऐसे में यूक्रेन ने अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले खार्किव, कीव जैसे शहरों में मजबूत मोर्चाबंदी करके अपनी पसंद का युद्ध क्षेत्र तैयार किया और सेना एयरफोर्स की मोर्चाबंदी की। इन इलाकों से जहां रूसी सैनिक अनजान हैं, वहीं पूरे इलाके से यूक्रेन की सेना अच्छे से परिचित है और इसीलिए यहां रूसी टैंक और लड़ाकू विमानों के लगातार ध्वस्त होने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वार्ता से इंकार बनाया मनोवैज्ञानिक दबाव। 3 दिन के युद्ध के बाद बेलारूस में जब रूस बातचीत की टेबल पर आने को तैयार नहीं हुआ, तो यूक्रेन ने ये कहते हुए बेलारूस से पहले बातचीत से इनकार कर दिया कि किसी ऐसे देश की जमीन पर वो बातचीत नहीं करेगा, जिससे रूस पर इसी बहाने यूक्रेन मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया कि वो युद्ध में मजबूत। लेकिन आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत के संकेत हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश छोड़ने से किया इनकार। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे खतरनाक युद्ध को देखते हुए ऐसी चर्चा थी कि जेलेंस्की हमलों के बीच देश छोड़कर जल्द ही निकल सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने पोलैंड बॉर्डर पर 3 सैन्य विमान भी भेजे थे उन्हें निकालने के लिए, लेकिन जेलेंस्की ने अमेरिका विमानों को यह कहकर लौटा दिया, मैं युद्ध में उतरा हूँ, मुझे राइड नहीं हथियार चाहिए ताकि मैं हमलावरों से अपने देश की रक्षा कर सकूं। मैं और मेरा परिवार यही राजधानी कीव में है और मैं युद्ध के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हूँ। उनकी इस बात का असर ये हुआ कि यूक्रेन के आम लोग भी रूस के खिलाफ हथियार लेकर जुट गए, जिससे रूस थोड़ा ही सही मुसीबत में जरूर आया है। यूक्रेन की डिजिटल स्ट्राइक। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य लड़ाई के साथ साथ साइबर वॉर भी छिड़ी हुई है। यूक्रेन की कई वेबसाइट हैक हुए हैं, तो रूस पर यूक्रेन के साइबर हमलों ने भी पूरी दुनिया में रूस को साइबर फील्ड में गहरी चोट पहुंचाई है और बता दिया कि वो भी किसी भी मोर्चे पर हार नहीं मानने वाला है। वैश्विक संस्थाओं में रूस की घेराबंदी। रूस को घेरने के लिए यूक्रेन और तमाम पश्चिमी देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं। यूएन के मंच पर जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने तुरंत युद्ध रोकने के लिए रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, वहीं यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूसी बैंकों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो रूस की आर्थिक गतिविधियों को भी बैन करने के कई प्रस्ताव लागू किए हैं ताकि रूस युद्ध रोकने के लिए बाध्य हो सके। और इस तरह अपेक्षाकृत कमजोर होने के बावजूद भी यूक्रेन डटकर न सिर्फ रूस का मुकाबला कर रहा है, बल्कि रूस को युद्ध से पीछे हटने के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।